आज मैं आपको एक अध्यापक और लेखक की कर्तव्य प्राणता तथा शील स्वभाव और अच्छेपन की कहानी सुनाऊंगी, जो कि मैंने कहीं पढ़ी थी। यदि प्रत्येक इंसान समाज में उस व्यवहार का वातावरण का अनुसरण करे या उस लेखक के पद चिन्हों पर चले तो शायद समाज की कुछ त्रुटियां कम हो सकती हैं तथा समाज में दुख दर्द कम हो सकता है। किसी शहर के अंदर एक अध्यापक जो कि लेखक भी था और रहता था और अध्यापक से रिटायर होने के बाद उसने अपना लेखन कार्य शुरू रखा और हमेशा ही समाज के ऊपर कहानियां लिखता तथा बेटियों की पीड़ा समझाता। अब लेखक ने लिखा कि एक बेटी शीतल, जिसकी शादी गलती से एक वैष्णव पति के साथ हो जाती है, लेकिन शीतल तो शीतल ही थी। वो अपना पूरा फर्ज निभाती है और जगह जगह गलत काम करता फिरता है, शाम को आता है, दारू पी कर आता है, लेकिन शीतल फिर भी उसे खाना परोसती है तथा कुछ नहीं बोलती। सोचती है कि शायद आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, वापस माँ बाप के पास जाऊंगी तो माँ बाप भी दुखी होंगे और सोचेंगे कल बिटिया की शादी की थी, आज ये फिर हमारे घर आ गई, तो हम बार बार कैसे शादी करें, क्योंकि शीतल के माँ बाप की आमदनी बहुत कम थी और बहुत ही गरीब घर से संबंध रखती थी। अब जैसे तैसे करती शीतल कौर के पास एक बेटी भी पैदा हो गई और उसकी जिम्मेवारी और भी बढ़ गई, लेकिन जो शराबी पति था वो कहाँ मानने वाला था। उसने शराब पी पी कर अपने आप को इतना खत्म कर लिया कि उसके फेफड़े खराब हो गए और जब शीतल की बेटी 4 साल की हुई तो उसके पति की मृत्यु हो गई। अब पति की मृत्यु के बाद वैसे तो पति ने कुछ घर में छोड़ा ही नहीं था, उसके माँ बाप ने शीतल को उसके घर से भी निकाल दिया कि हमारा बेटा चला गया तो तेरा यहाँ क्या काम है। और वो ऐसा है होकर शीतल अपनी बेटी को लेकर उसी शहर में आ जाती है जिस शहर में अध्यापक अपनी लेखन के द्वारा सबको खुश कर रहा था तथा समाज को सुधारने की कोशिश में था। अब शीतल को भी पता चल चुका था कि जो भी लिखता है ये तेरा ही अध्यापक है। अब शीतल ने वो कहानी पढ़ी और अपने जो टीचर था उसकी पत्नी से भी मिली, कई बार आंटी से मंदिर में मिलती, कई बार रास्ते बाजार में मिलती, उसकी कुशल क्षेम पूछती, अपने अध्यापक की कुशल क्षेम पूछती, अपनी बताती और चली जाती, क्योंकि शीतल एक होनहार लड़की थी। उसने पति की मृत्यु के बाद एक स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि +2 ही करी हुई थी, लेकिन उसे कंप्यूटर वगैरह का सब ज्ञान था। पढ़ाती अच्छी थी, स्वभाव भी अच्छा था, बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाती और स्कूल में टीचर लग गई
तथा वहीं पर एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। एक दिन क्या हुआ कि शीतल मंदिर से आ रही थी और जो उसके अध्यापक थे, जिसने की वो +2 तक पढ़ाई थी, वो भी आगे से आ जाते हैं। अब वो गुरुजी को प्रणाम करती है और सब बात बताती है। कहती है, सर मैंने आपका लेख पढ़ा, बहुत पसंद आया। उसने कहा कि मैंने क्या लिखा था? उसने कहा, सर जिस बेटी का पति शराबी था, वो उसकी करतूतों से तंग आकर बहुत दुखी रहती थी और दुखी होने के बावजूद भी वो वहां से नहीं आई और उसी पति की यातना सहती रही, तथा जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया। बोले फिर क्या हुआ? बोले सर आपने आगे लिखा ही नहीं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि उसकी कहानी को पूरी कीजिए, ताकि मेरे अंदर उत्सुकता है कि मैं ये जान सकूं कि उस लड़की के साथ आगे क्या हुआ। अब अध्यापक हंसकर मुस्कुराकर टाल देता है कि बेटी मेरे पास इतने ही विचार थे, मैं तो कल्पना करता हूं और विचारों को लिख देता हूं, मेरे पास कोई सच्ची कहानियां नहीं हैं। फिर शीतल कहती है, जब भी मिलती है कि गुरुजी उस कहानी को पूरा करो, मुझे बहुत उत्सुकता है। अब गुरुजी का बेटा अच्छी नौकरी पर था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन वो शादी करवाने से मना करता था कि मेरा काम बाहर घूमने का है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा, मैं खुद ही तुम्हारी सेवा करूंगा। लेकिन गुरुजी के मन में आया कि यदि शीतल जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनकर आ जाए तो हमारा भी जीवन सुधर जाएगा और उस बिटिया का जीवन भी सुधर जाएगा। एक दिन हिम्मत करके गुरुजी ने अपनी पत्नी से कहा कि शीतल आपको मिलती है? वो कहती है, हाँ मिलती है, बहुत अच्छी लड़की है, होनहार है, सहनशील है, पता नहीं कैसे उसके कर्म में इतना दुख लिखा था। वो तो इतने इंटेलिजेंट भी है कि स्कूल में पढ़ाकर अपना गुजारा करती है, घर आने के बाद ट्यूशनें करती है, अपनी बेटी को भी अच्छी तरह पाल रही है और खुद भी अच्छी तरह से रह रही है, कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता। जवान बेटी है, लेकिन फिर भी वो एक सती सावित्री जैसी है, सती की तरह रहती है और बहुत ही अच्छी है। अब गुरुजी हिम्मत करके कहते हैं, जब शीतल इतनी अच्छी है तो क्यों न हम अपने विश्वनाथ के लिए उसे बहू बना कर ले आए। अब जो ही गुरुजी की पत्नी ये बात सुनती है, आग बबूला हो जाती है। जो अपने मुंह से उस लड़की की बड़ाई कर रही थी, अच्छी बता रही थी, वही कहती है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि एक विधवा को, एक बिटिया की मां को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। अब अध्यापक ने कहा, मैंने उस बच्ची को पहली क्लास से 12वीं तक देखा है, उस जैसी लड़की तुझे मिल ही नहीं सकती। यदि तेरे घर का सुधार हो सकता है तो वही लड़की कर सकती है। इतनी सहनशील कर्मठ लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। ये तुम्हारे माँ बेटे का फैसला है, जो भी फैसला हो मुझे बता देना, लेकिन मेरे तो दिल से इच्छा है कि मैं शीतल को अपने घर की बहू बनाऊं और हमारा परिवार पूरा हो जाए, तथा बुढ़ापे में हम दोनों की अच्छे से सेवा हो सके। अब उसने तो घर में बात चलाकर निश्चिंत हो गया।
फिर वो बिटिया शीतल मिली, बोली गुरुजी आपने कहानी को पूरा नहीं किया। मैं हर रोज देखती हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन आपका तो कोई लेख आता ही नहीं। अब अध्यापक ने कहा, बिटिया तेरी कहानी मैं अवश्य पूरी करूंगा, मेरी कोशिश जारी है, मेरा सोचना जारी है। अब 2 दिन बाद अध्यापक देखता है कि माँ बेटा उसी बात पर बहस में लगे हुए हैं कि अच्छी है नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे घर में बहू बन के आएगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। इस पर अध्यापक खुश होता है कि चलो इनके दिमाग में कुछ तो आया। अब जो है अध्यापक आता है, माँ बेटा मौन हो जाते हैं। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है, दोनों माँ बेटा उसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। अध्यापक आता है तो बेटा कहता है कि पिताजी यहाँ बैठो। अब उसे मन में कुछ आशा हुई और सोचा कि हो सकता है तेरी बात पूरी हो जाए, क्योंकि अध्यापक शीतल को दिल से चाहता था और ये चाहता था कि ऐसी होनहार बिटिया के मन में खुशी होनी चाहिए और उसे घर बार मिलना ही चाहिए, क्योंकि उस लड़की में उसे कभी भी कोई खोट दिखाई नहीं दिया था। अब बेटे ने कहा कि पिताजी मैं सहमत हूं, यदि मेरी मम्मी चाहेगी, सहमत होगी, तो मैं शीतल के साथ खुशी से शादी करूंगा। अब अध्यापक को तो क्या चाहिए था, उसकी तो मन की मुराद यही थी कि शीतल तेरे घर की बहू बनकर आए और तेरे घर को संवार दे। अब धीरे धीरे करके 2-4 दिन बीत गए और बेटे ने माँ को भी समझा लिया कि माँ हमें पता है कि शीतल की शादी हुई थी, उसके पास एक बेटी भी है। सब कुछ पता होते हुए यदि हम उसके साथ न्याय करेंगे, उसे समाज में जगह देंगे, अपने घर में जगह देंगे, मैं अपने दिल में जगह दूंगा, तो उस बात से परमात्मा भी खुश होगा। लेकिन जो धोखा देकर, सब कुछ करके, सब बातों को छिपाकर शादी करके आ जाती हैं और फिर उस परिवार को तंग करती हैं, जो परिवार उसे खुशी से लेकर आता है, उनका क्या होता है। कम से कम इस लड़की के बारे में हमें सब कुछ तो पता है और इसे भी पता है कि तेरे अंदर इतना सब कुछ होने के बाद भी इस परिवार ने तुझे पनाह दी है, इस परिवार ने तुझे मान सम्मान दिया है, अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी है, तो ये लड़की कभी भी इस घर का अनर्थ नहीं होने देगी, हमेशा इस घर को आगे बढ़ाएगी, हमारी इज्जत करेगी, मेरी इज्जत करेगी, आप लोगों की इज्जत करेगी और इस घर को खुशियों से भर देगी। अब अध्यापक उस कहानी को पूरी करता है और शीतल के पास जाता है, उससे आग्रह करता है कि बेटी तू मेरे बेटे के साथ शादी कर ले, हमारा पूरा परिवार खुश है। और इस तरह से अध्यापक शीतल की शादी अपने बेटे के साथ करके उसे अपने घर की बहू बनाता है, अपने घर की लक्ष्मी के रूप में लेकर आता है, मान सम्मान देता है और अपनी कहानी को पूरी करता है। वो एक इतना अच्छा अध्यापक था कि यदि समाज के अंदर प्रत्येक इंसान इतना समझदार हो जाए और दूसरे के गुणों को देखते हुए उसे पनाह दे, सहारा दे, मान सम्मान दे, तो ये समाज में बहुत से सुधार हो सकते हैं, बहुत सी लड़कियों के घर बस सकते हैं, बहुत सी लड़कियां आत्म सम्मान से जी सकती हैं तथा परिवारों को भी आत्म सम्मान से संभाल सकती हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम भी अपने आप में कुछ सुधार ला सकें। धन्यवाद।